Hello students, now we'll do the microanatomy or histology topic 1. फर्स्ट टॉपिक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों. इसमें मेनली हम करेंगे टिश्यूज ऑफ बॉडी पार्ट 1. सो व्हाट इज टिश्यू? एक्चुअली टिश्यू इज द कलेक्शन ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन. मतलब हमें पता है सेल. व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी. एक सेल होता है, सिंगल सेल होता है बच्चों. ये सेल जब मिल के मल्टीपल सेल्स बना देता है, दैट इज नोन एज द टिश्यू. टिश्यू बनाएगा ऑर्गेनेलिज, ऑर्गन्स, देन बॉडी. सो टिश्यू इज फॉर्म्ड बाय मल्टीपल सेल्स विच विल परफॉर्म सिमिलर फंक्शन. हर सेल का एक ही फंक्शन होगा, दैट इज ए पर्टिकुलर टिश्यू. बेसिकली बॉडी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टिश्यूज. 4 टाइप ऑफ द बेसिक टिश्यूज होते हैं बॉडी में. एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, देन मस्कुलर टिश्यू और मसल, एंड नर्वस टिश्यू. वी हैव 4 टाइप ऑफ द टिश्यूज. दैट मीन्स अगर एपिथेलियम की बात करूंगा, सेल आर अरेंज्ड लाइक दिस एंड दे विल फॉर्म सिमिलर फंक्शन. सेम कनेक्टिंग में सेल विल अरेंज्ड एंड दे आर फॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन. सो वी हैव 4 टाइप ऑफ द टिश्यूज, जिसमें से इस शो में हम टॉक करेंगे अबाउट epithelial tissue only, and this is very important. Without epithelium you can't appreciate any histological diagram. So this is very important. First of all, what is epithelium? So epithelium होती है बच्चों, हमने बोल दिया this is the basic tissue of the body. Epithelium actually consists of multiple cells. That means epithelium कई सेल से बनी होती है. इट इज शीट ऑफ सेल, इट इज लेयर ऑफ सेल. सेल की कई शीट्स हो सकती हैं, सिंगल हो सकती है, मल्टीपल हो सकती हैं. सो एपिथेलियम सिंगल सेल नहीं है, इट इज शीट ऑफ सेल्स. इट मे बी सिंगल और मल्टीपल लेयर ऑफ द सेल, एंड इट इज प्रेजेंट ऑन एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी, दैट इज कवरिंग द बॉडी. हमें पता है स्किन, एज वेल एज इट इज प्रेजेंट in the covering of the cavities or the organelles. For example, अगर मैं इसको बच्चों आपको बेसिकली समझाऊं, एपिथेलियम हमारी स्किन को कवर करती है, दैट इज कवरिंग ऑफ द बॉडी. देन जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एंड जीआईटी वगैरह हमारी बॉडी में, उसमें अगर मैं इनर साइड की बात करूं, दिस इज द इनर साइड, दिस इज नोन एज लेमिना. सो इट इज कवरिंग द इनर साइड ऑफ द ट्यूब्स एज वेल एज द cavities. बॉडी कैविटी को भी कवर करती है. सो दिस थिंग इज नोन एज द एपिथेलियम. दिस इज शीट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, शीट की लेयर्स के बेसिस के ऊपर एपिथेलियम की बच्चों क्लासिफिकेशन होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द सिंपल एंड कंपाउंड. 2 टाइप्स ऑफ द एपिथेलियम्स वी हैव. फर्स्ट इज द सिंपल, सेकंड इज द कंपाउंड. सिंपल इज सिंगल लेयर. अगर बच्चों ये सेल सिंगल लेयर में अरेंज्ड हैं तो ये सिंपल है. इफ इट इज अरेंज्ड, दिस सेल्स आर अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर्स, देन दिस इज नोन एज कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड. स्ट्रियाज, 1 लेयर, सेकंड लेयर को स्ट्रिया बोलते हैं बच्चों. अगर मल्टीपल स्ट्रियाज है देन इट इज स्ट्रेटिफाइड. इसकी आगे टाइप्स होती हैं. सिंपल इज सिंपल स्क्वैमस, क्यूबाइडल, कोल्यूमनर, एंड कंपाउंड इज stratified and transitional. Stratified same way, squamous, stratified cuboidal, stratified columnar. Stratified squamous is again of 2 type. Stratified squamous non-keratinized epithelium, stratified squamous keratinized epithelium. We have one special type of the epithelium which is pseudo stratified, which is appearing like stratified बट एक्चुअली इट इज सिंपल. सो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियम की बात करूं, टाइप्स में हम बाद में बात करेंगे, अभी पहले बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एपिथेलियम की बात करेंगे. सो एपिथेलियम हमने बोला इट इज सेल अरेंज्ड इन द कॉन्टिन्यूस शीट. बोल द कॉन्टिन्यूस शीट के अगर सेल्स होंगे तो दे विल रेस्ट ऑन ए लेयर. दिस लेयर इज नोन एज द basal lamina or basement membrane. So cells are attached to the basal lamina. They have
टू साइड्स, लेमुलर साइड एंड फ्री साइड. फ्री साइड अगर बच्चे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, देन फ्री साइड इज प्रेजेंट टुवर्ड द ल्यूमन. इट्स क्लियर, फ्री साइड इज टुवर्ड द ल्यूमन. अगर स्किन की बात करूं, फ्री साइड इज प्रेजेंट टुवर्ड द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी, बाहर की ओर है. एंड सेल्स आर रेस्टिंग ऑन दी बेसल लेमिना. इस बेसल लेमिना की इनर साइड पे कोई कनेक्टिव टिश्यूज होंगे अलग अलग. द एपिथेलियम इज एवेस्कुलर. एपिथेलियम बच्चों एवेस्कुलर होती है. एपिथेलियम को देन न्यूट्रिशन कहां से मिलेगी? फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट बिहाइंड बिलो दिस. सो अगर मैं यहाँ की बात करूँ इस एपिथेलियम की, तो दिस थिंग इज द बेसल लेमिना. बेसल लेमिना के नीचे जो मैं कलर कर रहा हूँ, दिस इज कनेक्टिव टिश्यू. Then maybe we have the muscles, we have the bones, like this different part of the connective tissue. So अगर मैं arteries की बात करूँ, the arterioles they cannot reach to the epithelium. So blood supply epithelium तक नहीं आती है बच्चों. Epithelium will get its nutrition by diffusion, but the nerve endings are present till the epithelium. So nerve ending epithelium तक होती हैं, लेकिन वेसल्स एपिथेलियम तक नहीं होती. सो एपिथेलियम इज ऑलवेज avascular. नाउ फर्स्ट टाइप इज द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम. बच्चों हमने अभी बात की है, सिंपल मीन सिंगल लेयर, स्क्वेमस एंड एपिथेलियम. सो दिस इज a single layer of the epithelium which consists of flat cells. Here you can appreciate in this diagram. पहले मुझे रब कर देता हूँ थोड़ा बच्चों. So you can appreciate the diagram that the cells are flat and they have large nucleus that is also flat or oval nucleus, and they appears like fried egg. So simple squamous epithelium, अगर हम बात करें बच्चों how to draw it, we will draw the basement membrane. Then easy way is to draw first of all the बच्चों histo pencil से draw करोगे. Your pencil should be sharp. You will draw oval or round nuclei. Then we will draw the epithelium like this. Here, like this. You have to color this epithelium and then you will draw the nuclei. So this is simple squamous epithelium. बच्चों examples are important. Easy. Simple squamous epithelium is present एट द एरिया जहां बॉडी को सिंपल काम करना है. सिंपल काम इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन वाले एरिया में काम करेगी. दैट इज इट इज प्रेजेंट इन एंडोथेलियम. एंडोथेलियम इज द epithelium of blood vessels. Then mesothelium. Mesothelium is the epithelium of all our body cavities, that is pleura, peritoneum, etc. Then it is present in the Bowman capsule and it is present in the alveoli. दैट मीन्स देखो एल्वियोलाई में बच्चों गैसियस एक्सचेंज होना है, सिंपल डिफ्यूजन है. एंडोथेलियम में भी सिंपल डिफ्यूजन एंड मीजोथेलियम में भी सिंपल डिफ्यूजन. सो सिंपल एरिया में जहां सिंपल काम है वहां सिंपल स्क्वेमस, बिकॉज इट इज थिन, इट इज वेरी थिन. थिन लेयर की वजह से बच्चों गैसियस एक्सचेंज इजीली हो सकता है. इन एपिथेलियम हमने बात कर ली, बेसल लेमिना होता है एंड ल्यूमेन साइड होता है. Laterally the cells are attached with each other by the different type of the junctions. Second we have the simple cuboidal. So cuboidal, simple is single layer, cuboidal cube like. We know what is cube? The breadth and the height is equal. So if the cells breadth and height is equal, it is appearing like cubes. So these are known as the simple and it is single layer. So simple cuboidal epithelium. They have centrally placed dark round nucleus centrally placed at the same level. So in this diagram you can see these are the cells. These cells are all cells are resting on basement membrane and they have dark nucleus which is centrally placed and it is at the same level in the layer. So this is simple cuboidal epithelium. It is present in follicles of thyroid gland. Glands में mostly होती हैं बच्चों ये epithelium. So we have in thyroid gland
in ductus, exocrine gland, surface of ovary, in सब की epithelium is the simple choroidal epithelium. Next we have the simple columnar. Simple is single layer, column. Column हमें पता है what is column. So same बच्चों यहाँ पे होगा. So column is they are tall cells. The height is more as compared to the width. The nucleus is placed toward the base. It is not basal बच्चों. Toward the base it is dark oval. बेस की ओर है, बेजल नहीं है, बेस को टच नहीं कर रहा है, बेस की साइड है. एंड द न्यूक्लियस इज अबाउट, ये देखो 2/3, न्यूक्लियस 2/3 के नीचे है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म. अच्छा यहाँ साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है किसमें, कोल्यूमनर में, सिंपल कोल्यूमनर में देयर इज अबंडेंट साइटोप्लाज्म. सो इट विल पुश, ये न्यूक्लियस को पुश करता है डाउनवर्ड, दैट्स वाई न्यूक्लियस इज डाउनवर्ड है. एंड वी नो अगर साइटोप्लाज्म ज़्यादा है तो स्क्रीटरी फंक्शन ज़्यादा होगा. दैट मीन्स जहाँ ज़्यादा स्क्रीशन की ज़रूरत है वहाँ हमारे पास सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियम होगी. सो इन दिस डायग्राम यू कैन अप्रिशिएट ऑल सेल्स आर रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन. दे हैव टुवर्ड द बेस न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इज मोर. सो ये कहाँ होंगे, इनकी एग्जाम्पल कहाँ है, जहाँ पर ज़्यादा स्क्रीशन की जरूरत है. Mainly, the best example of columnar epithelium, simple columnar epithelium is GIT. In GIT, best epithelium is gallbladder. Gallbladder में हमें epithelium सबसे अच्छी appreciate होती है. Otherwise, पूरा GIT is simple columnar epithelium. Okay, so हमने simple में 3 epithelium की बच्चों, simple squamous, simple cuboidal, simple columnar. So column are large. अच्छा ये स्पेस नहीं देनी है आपने. Laterally they have tight junctions, different junctions. Columns are large. So जहाँ सबसे ज़्यादा secretion चाहिए we have simple columnar. जहाँ इससे कम secretion चाहिए we have cuboidal. And जहाँ secretion चाहिए ही नहीं we have to perform only diffusion. That is the simple squamous. Now pseudo stratified. Pseudo means false. Stratified means multiple layers. So epithelium which is appearing falsely as multiple layer. That means अगर हम इस epithelium को एनाटोमिकली देखें या हिस्टोलॉजिकली देखें तो हमें लगता है 1 2 like this, 2 layers of the epithelium. जैसे ये second layer है, ये first layer है. So normally it should be stratified, but actually if I draw this type of the epithelium, this is basement membrane, the basement membrane, then we have 2 type of the cells in this epithelium, the tall cells, the small cells. Tall cells, small cells. Like this we have the epithelium and the nuclei in this epithelium. The nuclei are arranged along the broader area of the cell. अब देखो tall cell का broader area ये है बच्चों, nucleus is dark, and small cell का broader area ये है. So in this area type you can see, अगर आपको देखने में अब लग रहा होगा we have 2 layers, first layer and second layer, but actually this is single layer बच्चों. All cells are resting on basement membrane. Here you can appreciate, चाहे मैं tall cell की बात करूं चाहे मैं small cell की बात करूं, all cells are resting on basement membrane. Tall cells are reaching up to the lumen. We know this is the lumen side, but the small cells are not reaching up to the lumen. Small cells also known as the stem cells or germinal cells because tall cell can shed off and this small cell will germinate. Okay, in this way pseudostratified epithelium is single layer epithelium which is appearing to be of 2 layers. Clear? आगे इसकी बच्चों टाइप्स होती है pseudostratified columnar epithelium, ciliated, non-ciliated, and the best example of this type of the epithelium is respiratory tract. Clear? Next we have stratified squamous. Stratified is multiple layer, squamous is squamous. So नाम बता रहा है बच्चों, the epithelium
consists of multiple layers. Here this one is the basement membrane, basement layer, multiple layers, and the topmost layer is squamous. So nomenclature of the स्ट्रेटिफाइड स्क्वामा, बच्चों मल्टीपल लेयर है, आप इसका नाम कैसे दोगे? फर्स्ट लेयर अलग होगी, सेकंड अलग होगी, थर्ड अलग होगी. सो नोमेनक्लेचर इसका डिपेंड्स अपॉन दी टॉप मोस्ट लेयर. जो टॉप मोस्ट लेयर के सेल होंगे वो वाला इसका नाम होगा. अगर टॉप मोस्ट लेयर स्क्वामस है देन दिस इज स्क्वामस, अगर कोलुमनर है देन कोलुमनर. सो इन दिस टाइप ऑफ द एपिथेलियम, इफ मैं बोलूं सिंपल स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, द बेसल लेयर इज कोलुमनर और क्यूबाइडल, columnar or cuboidal. Then we have 3 to 5 layers of polyhedral cells. Heterogeneous or polyhedral cells बच्चों, they don't have specific shape, any shape, and the topmost layer will have the squamous epithelium. So basement membrane, the lower layer is the, you have to use histocolor बच्चों, बार बार बोल रहा हूँ, columnar or cuboidal. Then again we have the polyhedral cells, we can make draw like this 3 to 4 layer, and the topmost layer is the simple squamous epithelium, and the nucleus is round and dark in basal layer, then it is becoming flat. So तभी बच्चों topmost layer पे it will become flat. Okay, and this is of two type, इसकी दो types होती है, नॉन केराटिनाइज एंड केराटिनाइज. केराटिनाइज इज प्रेजेंट इन स्किन, बिकॉज हम याद कैसे कर सकते हैं, स्किन को केराटिन की जरूरत होती है. सो केराटिनाइज एंड नॉन केराटिनाइज, मल्टीपल लेयर्स एंड नॉन केराटिनाइज इज प्रेजेंट वेयर एंड टेयर एरिया, जहाँ पे बॉडी में वेयर एंड टेयर होगा. दैट मीन्स नॉन केराटिनाइज एक तो ट्यूब्स में होगी, क्योंकि आउटर सरफेस में तो केराटिनाइज है. इनर ट्यूब्स जहाँ पे वेयर एंड टेयर हो सकता है, कहाँ पे? जो भी बॉडी की ओरिफिसेस हैं, जो भी बॉडी की ओपनिंग्स हैं, दैट इज एक्सटर्नल एयर, देन नेजल कैविटी, देन द आईज, कंजक्टिवा, ओरल कैविटी, इवन इसोफेगस, जहाँ जहाँ भी बच्चों हम वेयर एंड टेयर कर सकते हैं. लाइक हम ट्यूब डालते हैं, हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालते हैं तो नेजल में और इसोफेगस एरिया, हम रायल्स ट्यूब डालते हैं, दैट्स वाई ओरल कैविटी, देन यूरेथ्रा, द outermost part of the urethra only, then the outermost part of the anal canal. इनमें कौन सी होती है? नॉन केराटिनाइज. सो अगर मैं बात करूं बच्चों, वही सेम, दिस इज द बेसमेंट लेयर. बेसमेंट लेयर में आपको उसके बाद डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सेल मिलेंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लाइक दिस. टॉप मोस्ट लेयर इफ इट इज नॉन केराटिनाइज, देन यू कैन अप्रिशिएट द न्यूक्लियाई. ये देखो न्यूक्लियाई हैं इसमें, बट इन केराटिनाइज नो न्यूक्लियाई. उल्टा है, नॉन केराटिनाइज न्यूक्लियस प्रेजेंट, केराटिनाइज न्यूक्लियस एब्सेंट. केराटिनाइज इज प्रेजेंट इन स्किन. नेक्स्ट इज स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर. फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम. सेम बच्चों, सो हियर वी हैव द बेसमेंट मेम्ब्रेन, वही सेम क्यूबाइडल एपिथेलियम, क्यूब की तरह होगी. इट इज क्यूबाइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड है, सो मिनिमम 2 layers. So 2 layers of the cuboidal epithelium are present, and it is present mainly in the ducts of sweat gland. Sweat gland के ducts में. सोचो एक टर्म है स्क्वेमोकोलुमनर एपिथेलियम, स्क्वेमोकोलुमनर. सो अगर हम जीआईटी की बात करें बच्चों, हमने जीआईटी की बात की थी कि जीआईटी में मैक्सिमम प्रेजेंट कोलुमनर एपिथेलियम. फॉर एग्जांपल स्टमक में कोलुमनर एपिथेलियम है, लेकिन इसोफेगस की एपिथेलियम इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम. सो दिस इज द जंक्शन जहां इसोफेगस ओपन होती है हमारे स्टमक में, दैट इज कार्डियक ओपनिंग. दिस ओपनिंग इज द जंक्शन, दैट इज द जंक्शन ऑफ स्क्वेमस एंड कोलुमनर एपिथेलियम. दो तरह की एपिथेलियम का जंक्शन है. इन सम केसेस इफ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम जीईआरडी, क्रॉनिक जीईआरडी, तो रिफ्लक्स होगा बच्चों बार बार. सो रिफ्लक्स की वजह से ये जो एपिथेलियम है, एपिथेलियम कहाँ की? जंक्शन की. यहाँ की स्क्वेमस एपिथेलियम इज रिप्लेस्ड बाय कोलुमनर एपिथेलियम. इसोफेगस की एपिथेलियम इंटरस्टिशियल एपिथेलियम के साथ रिप्लेस हो जाती है, उसको बोलते हैं हम बैरेट इसोफेगस. सो दिस इज द अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ स्क्वेमस कोलुमनर जंक्शन.
Next is the transitional epithelium. This is special type of the epithelium which is also known as urothelium, and it is mainly present in urinary tract. Urinary bladder is best example of this epithelium. बच्चों है क्या ये? So this is the epithelium which has specialty. Specialty क्या है? It can stretch or relax. That means अगर बॉडी को स्पेस की जरूरत है then it can stretch. ये स्ट्रेच हो जाएगी, ये स्ट्रेच होगी तो ये बन जाएगी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस epithelium. Or if it is relaxing then it will like the stratified cuboidal epithelium. So it is a transitional state or transition between the stratified cuboidal and stratified squamous. So this is a transition, that's why the name is transitional epithelium. Here again this one is the basal membrane. So the cells are resting on the basal membrane and the lowermost layer is columnar or locuidal. So this is columnar, then single layer of columnar cells बच्चों, then between them multiple layers, 5 to 6 layers of the cells, polyhedral cells or heterogeneous cell. So कोई भी shape बच्चों, no definite shape, and the topmost layer is squamous. हमने बोला था stratified squamous, which is also known as umbrella epithelium because इसकी shape umbrella की तरह होती है, डोम की तरह होती है, तो इसको बोलते हैं umbrella epithelium. So here if we draw, the deepest layer is the cuboidal epithelium or low columnar layer. So deepest बच्चों आप cuboidal या low columnar epithelium बनाओगे. Then जैसे जैसे आप ऊपर को जाओगे, हमने पहले ही बोला है स्ट्रेटिफाइड, जैसे जैसे हम अब बढ़ जाते हैं एपिथेलियम थोड़ी थोड़ी फ्लैट होनी शुरू हो जाएगी. And we have the polyhedral cells, no definitive shape. फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर आप इससे फ्लैट बनाओगे, थर्ड लेयर बच्चों उससे भी फ्लैट लाइक दिस, न्यूक्लियस भी फ्लैट होते जाएंगे. एंड द टॉप मोस्ट लेयर इज डोम शेप लाइक दिस, दिस इज नोन एज अम्ब्रेला. एंड we know that nuclei, the umbrella may have more than one nucleus, 2 or 3 nuclei may be present because बच्चों हमने इसकी एग्जांपल दी है, the best example is the urinary bladder. So if this is the lumen side बच्चों, sorry this is the basal side, this is the lumen side. अगर मैं बच्चों ड्रा करूं bladder, urinary bladder like this, so this one is the lumen और ये वॉल है. सो दिस एरिया इज द ल्यूमेन एंड हियर इज द बेसल. सो ल्यूमेन साइड में क्या होता है, वी हैव द यूरिन, वी नो ब्लैडर में क्या है यूरिन. सो दिस एरिया इज फिल्ड विद यूरिन एंड वी नो हियर बिलो द बेसल लेमिना वी हैव ब्लड वेसल्स. बच्चों ब्लड और यूरिन के बीच में बैरियर का काम करना है किसी को. सो दिस एपिथेलियम विल एक्ट एज द बैरियर. And the uppermost layer of this epithelium is always at risk because of the pH of urine. ये यूरिन के साथ डायरेक्टली डील कर रही है बच्चों, तो यहाँ क्या होगा, वेयर एंड टेयर एरिया. सो ये बार बार वेयर एंड टेयर होगा इसका. दैट्स वाई यहाँ पे मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं फॉर रीग्रोइंग, ताकि ये सेल रीग्रो हो जाए फास्ट फास्ट. सो एंड दिस थिंग इज नोन एज द यूरोथीलियम. सो दिस इज द ट्रांजिशनल एपिथेलियम. तो बच्चों जब आप ट्राई करोगे ड्रा करने की तो कुछ ऐसे आपके एपिथेलियम बनेंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल इज सिंपल स्क्वेमस. यू कैन अप्रिशिएट न्यूक्लियस इज फ्लैट, ऑल सेल्स आर रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. सो वेरी सिंपल एंड स्क्वेमस एपिथेलियम. फ्राइड एग अपीयरेंस भी बोलते हैं इसको बच्चों. कैसे ड्रा करनी है मैंने आपको बता दिया. सेकंड वी हैव सिंपल cuboidal. Simple is simple, single layer होगी cuboidal. So these are the cuboidal cell. Nucleus is central and round. Next is simple columnar, column like cell. Nucleus is toward the base and at same level. यहाँ भी same level पे बच्चे, यहाँ भी. Then we have pseudo stratified epithelium. अभी हमने बात की, अगर आपको देखने में ही लग रहा है we have the 2 layers of the cell, 2 nuclei लग रहे हैं आपको. We have tall cells, we have short cells,
nuclei are at the broader areas. Then we have the simple columnar epithelium with goblet cells. Goblet cells की हमने अभी बात नहीं की, हम नेक्स्ट वीडियो में goblet cell की बात करेंगे. Next we have the this one. You can appreciate this. This is multiple layer. First layer is columnar layer. This is basal. All cells are resting on base. Then we have polyhedral or polygonal cells, 3 to 5 layers, and the topmost is flat. So topmost flat है, that means this is simple. This is squamous. Squamous है बच्चों, but multiple है, so it is stratified. So this is the example of stratified squamous epithelium. बच्चों एपिथेलियम लिखने का स्टाइल होता है, सो सबसे पहले आप लिखोगे एपिथेलियम क्या है, सिंपल है या स्ट्रेटिफाइड है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल और स्ट्रेटिफाइड. देन वो कौन सी है, स्क्वेमस है या कोलुमनर है, स्क्वेमस या कोलुमनर या स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम. देन आते हैं स्पेशल फीचर बच्चों, दैट इज द सिलिया प्रेजेंट और एब्सेंट, माइक्रोविलाई प्रेजेंट और एब्सेंट. सो लाइक दिस यू हैव टू राइट फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइप, देन उसकी आगे कौन सी टाइप होती है, एंड देन लास्टली दिस इज द ट्रांजिशनल एपिथेलियम. हियर यू कैन सी the basal layer, that is low columnar cells, then polyhedral or polygonal cells, multiple layer, 3 to 5 layers, and uppermost is the flat layer, okay, umbrella like. So this is the transitional epithelium. ये transition क्या है, जब urinary bladder empty है, if urinary bladder is empty, it is of this thickness, इतनी ज़्यादा thickness है इसकी epithelium की. So and जब urinary bladder is full, it is of only 2 to 3 cell thick. This is the transition. So अगर यूरिनरी ब्लैडर को बच्चों एम्प्टी स्पेस ज़्यादा चाहिए तो ये 2 to 3 सेल्स थिक हो जाएगी, तो अगर एम्प्टी स्पेस कम चाहिए तो इट विल बी 5 to 6 लेयर्स ऑफ द थिकनेस. सो ऐसे ये ड्रा होंगी. थैंक यू. Thank you. If you have any question, any query, you can ask me.